अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 वेक्टर पढ़ो लर्न टुगेदर क्लास 11 न्यू बुक जो फेडरल बोर्ड की आई है नेशनल बुक फाउंडेशन के, उसके हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व किया था और अब हम क्या कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके जो जो सवाल होंगे न्यूमेरिकल्स में, उस तमाम सवाल को स्टूडेंट कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। साथ साथ मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है आपकी, उसके भी हर रोज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ और तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, चलो आज वक्त को ज़ाया किए बगैर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। साथ साथ अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आप मेरे ग्रुप में किस तरह से ऐड हो सकते हो स्टूडेंट, आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें मुझे मैसेज करना और कहना है कि सर, और अपना नाम और क्लास लिख करके सेंड करना है और बोलना है कि सर आप मुझे ग्रुप में ऐड कर दें, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज, क्या लिखा हुआ है, √3 इस 3 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड बोला जाए क्रॉस प्रोडक्ट का किन के दरमियान, टू वेक्टर के दरमियान, तो स्टूडेंट वो √3 टाइम्स दी डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब लिखा हुआ है फाइंड द एंगल टाइम, आपने इसमें से क्या निकालना है स्टूडेंट, एंगल निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, लेट कर लेना होगा कि जो ये टू वेक्टर्स की बात किया जा रहा है वो मेरे पास क्या है, ए एंड बी। ठीक है, बी द टू वेक्टर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, टू वेक्टर्स, मैं ए और बी को बोल दिया कि मेरे पास क्या है स्टूडेंट, टू वेक्टर्स हैं। ठीक है, इसको मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, क्योंकि मेरे पास कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को हमने डेटा के अंदर लिख लेना होगा कि मेरे पास क्या चीज़ गिवन है बेटा। मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की भी बात की गई है, तो ए क्रॉस बी जो है वो किसके लिखा हुआ है ना, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज √3। तो मैं क्या लिख देता हूँ, √3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये दोनों चीज़ लिख दिया कि √3 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के 3 टाइम्स है, तो मैंने बोला कि ए डॉट बी बराबर है किसके, एक्स के। डॉट प्रोडक्ट की भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना स्टूडेंट, तो मैंने उसको एक्स बोल दिया। अब बोला जा रहा है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है स्टूडेंट, वो 3 टाइम्स है, मतलब √3 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट। तो √3 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, इसके साथ मुझे एक्स भी लगाना होगा क्योंकि एक्स डॉट प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, एक्स, और मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट के √3, लेकिन वो उसके टाइम से 3 अंडर टाइम से, तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात स्टूडेंट नहीं होगी। चलो आ जाओ आगे चलते हैं, क्योंकि हमें सोल्यूशन निकालना है इसका। ठीक है, तो मुझे रिक्वायर्ड में क्या है, मुझे निकालना है फाइंड दी एंगल टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मेरे पास रिक्वायर्ड है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास स्टूडेंट थीटा है। मुझे थीटा की वैल्यू निकालना है, एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखते साथ ही आपने फार्मूला लिखना होगा। तो आपको मालूम होगा कि ए डॉट बी बराबर होता है स्टूडेंट ए बी कॉस थीटा के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला लगा देता हूँ कि ए क्रॉस बी मेरे पास बराबर होता है किसके स्टूडेंट, ए बी साइन थीटा के। तो क्या लिख दूंगा, ए बी साइन थीटा के। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इन दोनों को स्टूडेंट डिवाइड करना है। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कैसे करोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। कि मेरे पास पेज उड़ रहा है तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ ताकि पेज उड़ के ना आए। मैं अपना कैलकुलेटर रख लेता हूँ यहाँ। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, ये अब क्या करना होगा स्टूडेंट, इन दोनों को डिवाइड करना होगा। तो लिखना डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ। ठीक है, तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय क्या होगा स्टूडेंट, ए डॉट बी। ठीक है, बराबर हो जाएगा इसके स्टूडेंट ए बी, यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो क्या लिखूंगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, लिख दिया। तो ए बी भी लिख देना, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि दोनों अलग अलग है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, √3x है। तो क्या लिख दूंगा, √3x लिख दूंगा डिवाइडेड बाय ए डॉट बी किसके बराबर है स्टूडेंट, एक्स के बराबर है। तो क्या लिख दूंगा, यहाँ पर x लिख दूंगा, बराबर हो जाएगा, ये ए बी कर दिया। साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है स्टूडेंट, टेन थीटा के बराबर होता है, साइन ओवर कॉस टेन थीटा के। इस x से x कट गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √3 बराबर है स्टूडेंट किसके, टेन थीटा के। अब थीटा की वैल्यू निकालना है तो टेन को उधर ले जाओ, तो थीटा बराबर हो जाएगा किसके, टेन इनवर्स √3। कैलकुलेटर के अंदर इसके अंदर वैल्यू डालोगे स्टूडेंट
तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है ना, तो स्टूडेंट वो मेरे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हमने कितने आसान तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट इस तरीके से। इस पूरे सवाल का जवाब ये है हमारे पास। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत आसान से सवाल है, मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। बेटा ये जो आसान सा सवाल है, इसका सवाल लिखा हुआ क्या है, सबसे पहले ये सीख लेते हैं। तो बेटा हमारे पास लिखा हुआ है अ फोर्स, क्या एक फोर्स है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक फोर्स है जो एक्टिंग कर रहा है ऑन अ बॉडी एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30, ठीक है। एक फोर्स है जो कि उसके ऊपर लगा है बॉडी के ऊपर, ठीक है। और वो एंगल क्या बना रहा है स्टूडेंट, 30 बना रहा है बेटा, हॉरिजेंटल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है बेटा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, जबकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट जिसकी मदद से हो रहा है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स, हमें फोर्स को क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपने डेटा बनाना होगा, ठीक है। डेटा लिखूंगा, डेटा में जो मेरे पास चीज़ें गिवन होती है हम उस चीज़ को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि थीटा बराबर है मेरे पास किसके, 30 डिग्री के। जबकि मेरे पास स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे बनता है, तो मैं एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कितना बनाया था मेरे पास, इसकी जो वैल्यू थी वो क्या है, 30 न्यूटन थी, ठीक है। 20 न्यूटन, मैंने 20 न्यूटन लिख दिया। रिक्वायर्ड में क्या है, हमें रिक्वायर्ड में है स्टूडेंट फोर्स निकालना है, क्योंकि फाइंड द फोर्स लिखा हुआ है, तो फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब भी हमारे पास यही टर्म होती है तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, लिख लेते हैं सोल्यूशन। और फॉर्मूला होता है मेरे पास कि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है किसके स्टूडेंट, एफ कॉस थीटा के, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मालूम है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास 20 है, एफ तो निकालना है। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस वैसे ही लिख दोगे, थीटा की जगह क्या लिख दोगे, 30 डिग्री लिख दोगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। एफ को अलग कर दो, इसको जगह डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। इसको जब स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो एफ की मतलब फोर्स की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी, 23.1 न्यूटन। तो आप इसको क्या कर लोगे, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सवाल भी स्टूडेंट कितने आसान तरीके से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्टूडेंट शो हो रहा होगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5, एक वेक्टर है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट वो क्या है मेरे पास 5.5 है, ठीक है। न्यूटन, न्यूटन का मतलब होता है फोर्स, ठीक है। तो ये याद रखना, मेरे पास फोर्स दिया हुआ है एक वेक्टर का, वो क्या है, मैग्नीट्यूड है 5.5 न्यूटन। में डिग्री कितना बना रहा है स्टूडेंट, वो 10 डिग्री बना रहा है विद एक्स एक्सिस के साथ, मतलब एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास एंड द वेक्टर आर विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.3, एक और वेक्टर दिया हुआ है जो कि मेरे पास क्या स्टूडेंट आर है, वो जो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बेटा 4.3 मीटर है। और वो एंगल कितना बना रहा है स्टूडेंट 80 विद एक्स एक्सिस से बना रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, हमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के स्टूडेंट मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो आज इसको वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड 5.5 दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले डेटा, और डेटा के अंदर कौन सी वैल्यू होती है स्टूडेंट, गिवन वाली वैल्यू होती है। तो गिवन में मेरे पास क्या गिवन है कि एफ जो है वो क्या है 5.5 न्यूटन, न्यूटन देख के मैंने बता दिया कि ये फोर्स होगा, ठीक है। जबकि एंगल जो बना रहा है थीटा एफ, मतलब कि जो फोर्स के इसके जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 10 डिग्री बन रहा है, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास आर की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या है 4.3 मीटर, जबकि 4.3 का जो एंगल बन रहा है मतलब थीटा आर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट 80 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म गिवन है, ठीक है। अब मुझे थीटा फाइनल थीटा निकालना है, तो फाइनल थीटा निकालने का तरीका क्या होता है कि आपके पास जो भी बड़ी वैल्यू होती है थीटा आर को माइनस कर दो थीटा एफ से, ठीक है। तो मेरे पास जो थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी स्टूडेंट 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास एक थीटा की वैल्यू आ गई। रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है बेटा कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना है और डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास क्या होता है बेटा एफ डॉट आर, ठीक है, और एफ क्रॉस आर, ये दोनों की वैल्यू मुझे क्या करना है स्टूडेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो आज बहुत ही आसान से आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपको मालूम है कि अगर एफ डॉट आर निकालना है तो ये बराबर होगा स्टूडेंट एफ आर कॉस थीटा के, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं बेटा। एफ डॉट आर मैंने वैसे ही लिखा, एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास 5.5 है, जबकि आर की वैल्यू क्या है 4.3 है, ठीक है। कॉस लिखा, थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाला है 70 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया।
अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट एफ डॉट आर की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट आ जाएगी 8.1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब हमें नेक्स्ट वैल्यू निकालना होगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट को निकालना होगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी बहुत आसान है कि आपने क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यूज को लिख देना होगा सिंपल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ डॉट आर निकालना है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, सेम वही काम होगा। ठीक है, बस क्या लिखोगे, एफ आर साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस निकाल रहे हो तो साइन लगेगा, अगर डॉट निकाल लो तो कॉस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ क्रॉस आर जो है, एफ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5.5 है, आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4.3 है, और साइन क्या हो जाएगा 70 डिग्री। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट कैलकुलेटर के अंदर तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 22.2 न्यूटन मीटर। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यही हमारे पास सवाल था पार्ट नंबर 3, और इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट इस तरीके से क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन रहता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन क्लिक करना, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, जितना आप लोग लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे उतना ही क्या होगा, बेस्ट तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था वैसे क्वेश्चन नंबर इसको भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी। तो लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 and 6 रिस्पेक्टिवली, और इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले डेटा लिखना होगा कि सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट 6√3। तो लिख दूंगा, लेट कर लेता हूँ, लेट ए एंड बी द टू वेक्टर्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, टू वेक्टर्स हैं। तो मतलब ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, पहली वैल्यू 6√3, जबकि ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर है स्टूडेंट 6 के। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। और हमें रिक्वायर्ड में क्या है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड में मेरे पास है एंगल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी रिक्वायर्ड, हाँ एंगल ही निकालना है। ठीक है, तो एंगल हमें निकालना है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिखोगे, आपको मालूम ही है पहले से मैंने बताया हुआ आपको कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके, ए बी साइन थीटा के। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा इसको इक्वेशन नंबर 1, और ए डॉट बी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी हमने लास्ट टाइम किया था। तो लिखोगे डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 and 2। मैंने ऊपर वाला पहले लिख दिया, दूसरा वाला बाद में लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए क्रॉस बी वैसे लिखा, ए डॉट बी वैसे लिखा, बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है बेटा 6 है, तो क्या लिख दूंगा 6 लिख दूंगा, और नीचे वाले की क्या है 6√3 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है स्टूडेंट, tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, 6 से 6 कटा तो tan थीटा की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी 1/√3। थीटा की वैल्यू निकालना है तो tan को उधर ले जाओ, तो tan इनवर्स जो है स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1/√3। कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डालना है स्टूडेंट, तो इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट क्या आएगी 30 डिग्री आएगी। ठीक है, तो हमने इसको भी लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। बस इतना सा सवाल था जिसको हमें सॉल्व करना था, और इस एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के आपको एक्सरसाइज चाहिए तो प्लीज़ स्टूडेंट आपने क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल के आइकन को क्लिक करना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहूं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने एक ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।